अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे ज़ेबुन्निसा का शुक्रिया अदा करना है। ये खातून आई डोंट नो किस शहर से हैं, लेकिन उन्होंने रात को 380 रुपये भेजे और ये कहा कि उन्हें स्क्रब का तोहफ़ा मिल चुका है, मगर वो पैसे भेजना भूल गई थी या किसी और अकाउंट में डाल दिए थे और फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनके अकाउंट से पैसे कटे नहीं हैं। इनफैक्ट ये है पाकिस्तानी कौम, यानी इतने मामूली से पैसे। अभी देखिए, हमने अपनी टीम से कहा कि ये लोग आ गए फाइनल, इनको भिजवा दीजिए, तो हमने भेज दिया। उसमें एक आध के पैसे उनको नहीं मिले, उन्होंने देखा होगा, कहा कि चूँकि सर ने कहा तो उन्होंने भेज दिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ज़ैब बेटा, आपका शुक्रिया। ये जो छोटा सा स्टेप होता है इस तरह का, ये बाकी सब लोगों पे एतमाद और एतबार दोनों बढ़ा देता है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे खुसूसी तौर पे डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना है, डॉक्टर नौशीन का। हुआ ये कि जिस पुराने अदारे के साथ वो पहले काम करती थी और उनको जितनी मेडिसिन बना के देती थी, सब इनकी मेडिसिन थी। और ख़ास तौर पे जो सीरम वो होता है जो एक दिन बनता है और अगले दिन उनको डिलीवर हो जाता है। सीरम टेलर्ड होता है, कस्टमाइज्ड होता है। डॉक्टर साहब ने मई में उनको छोड़ दिया था, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, और उनसे एग्रीमेंट हुआ था। मैं उसमें गवाह हूँ इस बात का कि उन्होंने वादा किया था कि डॉक्टर साहब का ना नाम इस्तेमाल करेंगे, ना उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुसलसल शिकायत मिल रही थी कि वो डॉक्टर साहब का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी बना के अपने पास से। अभी आसिम साहब ने शिकायत की, उन्होंने कहा मेरी शादी थी नवंबर में और मैंने सीरम मंगवाया पाकिस्तान हर्बल से। मैं तो नाम लेना नहीं चाहता था और हमेशा मैंने इस तरह की चीज़ें इग्नोर की, लेकिन ये बहुत सीरियस हुआ तो उन्होंने अपने तौर पे बना के और डॉक्टर साहब का स्टिकर लगा के उनको भेज दिया कोई मिड जुलाई में, और उससे उनका नाक और जो जिल थी वो जल गई। उन्होंने फिर रब्ता मुझसे किया कि जी आपके कहने पे हमने, मेरे पास 2 साल से नंबर मैंने सेव किया हुआ था, तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आपने 2 साल पुराना, इस बीच में आपने सुना ही नहीं। हमने तो ये इश्तिहार डॉक्टर साहब ने दिया, हमने उसको नशर किया, तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती। तो मैंने आउट ऑफ द वे जाके हमजा साहब को मैसेज किया और उनसे कहा कि बहुत नामुनासिब बात है, आप तो मतलब जो दीन को मानने वाले हैं उनको कभी ये हरकत नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो बहुत मज़े का था। उन्होंने कहा जी मेरे सामने वो तैयार करती थी, मैंने उनको तैयार करते देखा था, मैं तैयार कर सकता हूँ, और मैंने पीसीओ भी तैयार की है, मेरी बिक रही है, और मैंने ये सीरम भी तैयार। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि सीरम में एक ऑयल की क्वांटिटी कम हुई, दूसरी के लिए एक चीज़ पूरी साइंटिफिक है। जो बंदा पढ़ता है उस पर कई साल लगाता है, सीखता है, तो डिस्पेंसर थोड़ी एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं, वरना ये जितने बुक बाइंडर हैं ये सारे राइटर बन जाएं। लेकिन सबसे बुरा ये होता है कि आप गलती करो और ना मानो। गलती बंदा करे, सॉरी करना चाहिए, मानना चाहिए उसको, और उसको चीटिंग नहीं करनी चाहिए। आसिम साहब ने फिर मुझसे रब्ता किया, फिर मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, तो रात उन्होंने मुझे उनके लिए पूरी रेमेडी दी कि 3 चीज़ें वो इस्तेमाल करें ताकि उनका अच्छा। उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट उनको नहीं दिया, उन्होंने कहा पहले ये घर में आपकी चीज़ें हैं, कोई बर्फ़ के साथ था, कोई इसके जो टर्मरिक है इसके साथ था, तो 3 उन रेमेडीज़ को दी। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह उनका वो ठीक हो जाएगा। मुझे डॉक्टर साहब का जो तर्जुमल है वो आइडियल लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, पर ये जो खैर ख्वाही होती है ये हमेशा मोहब्बत का बायस बनती है। दूसरे का जब आप फ़ायदा सोचते हैं, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कभी किसी के साथ बिजनेस करें और उसमें फिर आपकी अलग ही हो जाए, तो जिस बात पे आप तय करें उस पर डट जाएं। रिज़्क अल्लाह ने देना है, वो पीछा करता है। चीटिंग से ले लें वो कहीं और निकल जाएगा, कभी आपका मोबाइल छिन जाएगा, कभी आपकी जेब कट जाएगी, कभी आपका कुछ और हो जाएगा। चूँकि कुछ लोगों का मुझे इल्म है, उनके साथ ये होता है, रेगुलर होता है, लेकिन वो नहीं समझते और चीटिंग को अपनी अकल और तेज़ी और दानाई समझते। ओके जनाब, ये मैसेज एक इंडिया से आया है और इसको सुनने के बाद हम आज का मौजू।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे इतना बेहतरीन तोहफ़ा दिया आपकी तरफ से। और आपका जो कोर्स है बहुत ही, उसमें हर बात है इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच डीलिंग विद द टफ पीपल, जो आपने मुझे इस ये सबक हमारा कोर्स है डीलिंग विद द कोर्स में टफ चीज़ें पीपल। सिखाएं। इंशाल्लाह मैं वो ये लोग जो वाकई सख्त मिजाज होते हैं, चाहे वो घर में मेरे हो अंदर चाहे उतनी दफ्तर में हौसला हो। हिम्मत नहीं है और ताकत नहीं है, यानी कि पता नहीं, मैं थोड़ा पता नहीं, मालूम नहीं, मेरे हस्बैंड बोलते कि कुछ भी नहीं हूँ मैं, कुछ भी नहीं आता वगैरह वगैरह। तो मैं जो आपको सुनाई वो एक पॉइंट्स पेपर पे पहले लिख ली थी, उसको तरतीब देकर फिर बाद में बोलने की कोशिश करी। ऐसा बेटा आप खुश रहो, अल्लाह आपको ज़िंदगी आपकी आसान करे और मियाँ के दिल में आपकी मोहब्बत डाले। घबराइएगा ना, ज़िंदगी मेरे रब ने दिन और रात ही बनाई है, दिन भी आता है रात भी आती है, मौसम ख़ज़ां भी आता है, मौसम बहार भी आती है, ये उसका हिस्सा है ज़िंदगी का। मुश्किलें भी, आसानी भी, मुश्किल लोग भी, बहुत मोहब्बत भरे लोग भी। लेकिन जनाब जो आज का सवाल हमने चुना वो सिमरा कहती सर जी, दिल और दिमाग के सुकून के लिए क्या करना चाहिए जब आपकी शादी जॉइंट फैमिली में हो जाए। सॉरी प्यारे बच्चे, अगर जॉइंट फैमिली वारे में नहीं है, मौफक नहीं थी तो करनी नहीं चाहिए थी, वहाँ कहीं और ढूंढ लेते। बहुत से लोग हैं जो ढूंढते फिरते हैं कि ऐसे घर में शादी करनी है जहाँ सास फौत हो चुकी हो। कुछ लड़कियों का ख्याल होता है कैसी हो जहाँ कोई नंद ना हो, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि अकलौता लड़का सबसे ज़्यादा अजाब देता है, वो बद लिहाज होता है, उसको हमेशा पैम्पर होने का शौक़ होता है। तो जो अल्लाह की तकसीम की हुई है रिश्ते और ख़ानदान, इसमें हम जाके अपना इनपुट देने की बजाय दूसरों से तवक्को करते हैं कि हर बंदा रेड कारपेट लेके खड़ा हो और बस बिछाए और हम उस पर गुजर जाएं। सारी उम्र ये थोड़ी होता है, मोहब्बत कमानी पड़ती है। पूरा महीना मेहनत करके, मुशक्क़त करके हम तनख्वाह कमाते हैं, पैसे जो चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाते हैं। जो मोहब्बत है ये पायदार चीज़ है, ये आपकी खुशी का बायस है, ये आपके सुख का बायस है। आपने कहा मैं क्या करूं कि मैं सुखी रहूं, तो मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, कुछ चीज़ें बड़ों को डायरेक्टली नहीं बताई जाती, इनडायरेक्टली बताई जाती। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मास्टर्स कर रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हॉस्टल नंबर 7 में रहता था और साथ जॉब करता था, काम करता था। जमीद का साला था हम कदम, उसका मैं एडिटर था, वो इचरे में था, ये पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ नहर पे थी। तो रात को मैं वापस आता इशा के बाद, तो आंखें नींद से भरी होती, जिस्म थका हुआ होता, और उस वक्त कोई ना कोई आ जाता, कोई क्लास फेलो, कोई दूसरा, कोई तीसरा। तो ना तो प्राइवेसी थी। अच्छा, खाने को मैं घर से कोई चीज़ लाया होता, कोई पंजीरी, कोई पिनिया, वो खा जाते। इसी तौर पे कपड़े वपड़े भी दोस्त पहन जाते थे। तो मैं बहुत जल्दी फिर तंग आ गया, तो मैंने चुप करके अल्लामा इकबाल टाउन में पाक ब्लॉक में एक घर ढूंढा। हनीफ आलम साहब का वो घर था, बड़े डिसेंट आदमी थे। मैं काफ़ी अर्सा वहाँ रहा, गालबन में अपनी शादी तक वहाँ रहा। और उस घर में 3 कमरे थे, एक को मैंने किचन बना लिया, एक को मैंने अपना बेडरूम बना लिया। बेडरूम के साथ मैंने स्पेशली एक लोहे की अलमारी बनवाई, उसमें शीशे लगाए किताबों के लिए। इसी तौर पे अपने कपड़े हैंग करने के लिए बाज़ार जाके पूरा वो हैंगिंग एक टावर वो बनवाया। मुझे सबसे अच्छा ये लगता था, शाम को आके मैं कॉफ़ी बनाता था और फिर ऐसे वो घूंट, एक एक घूंट का मज़ा लेता था। फिर जो दोस्त मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे, मैं उनको वक्तन फ़क्तन बुलाता, उन्हें खाना भी खिलाता। धनिए की बड़ी चीज़ें मैंने बनाना वहाँ सीखी, अंडे वंडे, कई सारी चीज़ें। वहाँ पे कई दोस्त मेरे साथ आके रहे भी, वक्त कोई घर से निकाला गया, किसी को मुश्किल होती तो मेरे साथ आके रह जाता। किसी की शादी हो जाती तो हनीमून पे आते तो मैं उन्हें चाबी दे के हॉस्टल चला जाता। तो उस घर ने वो इतना अधर्म छड़ा था, लेकिन उन घर वालों से इतना अच्छा वक्त गुजरा। पिछले दिनों आप सोचिए, इस बात को 3 दिहाइयाँ होने वाली हैं, तो एक साहब मुझे किसी जगह मिले तो उन्होंने कहा मैं हनीफ आलम साहब का दामाद हूँ और आपका जिक्र खैर ज़ाहिर उनके घर में हुआ होगा। हनीफ आलम साहब फौत हो गए। अच्छा, वो जो अपने लिए अब खुशी का मोमेंट ढूंढते हैं, ससुराल में आप लोग नहीं ढूंढते। आपको
को अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, तो फिर अल्लाह से अपने लिए सुकून मांगना चाहिए। दिन में जब वक्त मिले किसी के लिए नमाज न छोड़ें, रात को सोने से पहले नमाज पढ़ के तिलावत करके आराम से सोएं। दिन में जब आपका जी चाहे वक्त मिले कोई किताब पढ़ें, कोई ड्रामा देख लें, कोई फिल्म देख लें, कोई कॉफ़ी वॉफ़ी की आप भी लत डालें कि आराम से दूसरों को जलने दें, वो सिप सिप करके पिएं, तो आपका जो खुशी का हार्मोन है वो एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज़ बेटा रियलिटी नहीं बदली, आपके पसंद करने से वो जो है जॉइंट फैमिली वाले सारे फौत थोड़ी हो जाएंगे। आपको वहाँ जीना है, मोहब्बत से जिए, अपने लिए, अपने अल्लाह को, फिर अपने लिए, फिर अपने मियाँ, ये 3 चीज़ों को आप फोकस करें। बाकी सबसे मोहब्बत करने की पाबंदी नहीं है, उनका लिहाज करें, मुरब्बत करें, खिदमत करें, ये वक्त गुजर जाएगा और इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त से पहले मैं आपको अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।